हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या था प्रीवियस क्लासेस में, हम लोगों ने अभी जो है वो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ना। हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना और दो जो था क्या कौन सा चैप्टर था, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है अभी वो कौन सा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर 12 में हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ी है ना। तो यहाँ पे जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और उसके यूनिट वगैरह सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने चार्ज के बारे में जाना। ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने किसके बारे में जाना होगा, चार्ज के बारे में जाना होगा, याद होगा। तो चार्ज क्या था, क्या था चार्ज बताइए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है ना, किसका फ्लो था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था। चार्ज क्या होता था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, याद होगा आप लोगों को। और आप लोगों ने जाना था कुछ स्विच के बारे में जाना था, जैसे बैटरी होता है, बैटरी से हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, उसमें एक स्विच होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, बल्ब ग्लो नहीं होता है ना। और फिर हम लोग उसको जैसे फिर से ऑन करते हैं स्विच को तो क्या होता है, बल्ब ग्लो होने लगता है ना। आप लोगों ने घर में भी स्विच बोर्ड में स्विच देखा होगा, उसका काम क्या होता है, वही होता है। ऑफ करते हैं तो वो क्या होता है, लाइट बंद हो जाता है, ऑन करते हैं तो लाइट चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच क्या करता है, जो कंडक्टर है जहाँ पे करंट या चार्ज जहाँ पे फ्लो हो रहा है, उस चार्ज को फ्लो होने से क्या करता है, कभी उसका ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो स्विच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ कंडक्टर के बारे में जाना, कंडक्टर्स होते हैं वायर्स, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, याद होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताइए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे कि हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, है ना। वाटर करंट होता है ना, जैसे जो पानी का लहर आ रहा है कई समुद्रों में वगैरह, सी वगैरह में देखा होगा आपने, जो वेव्स आता है तो वो भी क्या है, करंट बोलते हैं उसको हम लोग। तो उसको मैंने क्या बोला, वाटर करंट बोला। तो वहां पे वाटर करंट बोलने का मतलब क्या है कि वहां पे फ्लो हो रहा है, कौन फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, बहुत सारा वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वाटर करंट बन रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब बहुत सारा चार्ज फ्लो होता है ना, फ्लोइंग ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात, मतलब कि अगर कहीं पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो यही सब सारी चीजें जो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या हम लोग को कवर करना है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो है सबसे पहला हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या होता है उसके डेफिनेशन, है ना। और सर्किट क्या होता है, सर्किट को हम लोग थोड़ा जानेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सर्किट डायग्राम को थोड़ा डिटेल में, कि सर्किट में क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है। ठीक है ना, क्या क्या होता है किसी सर्किट में। फिर हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में, एक लॉ है ओम्स। ठीक है, ओम्स के द्वारा दिया हुआ लॉ है वो ओम्स लॉ। ठीक है, वो भी करंट और वोल्टेज ये सबसे रिलेटेड होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, है ना। फिर हम लोग जानेंगे क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम, मतलब पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम लोग हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे करते हैं हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर और रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। पी का मतलब है पावर, वी का मतलब क्या होता है वोल्टेज, आई का मतलब होता है करंट और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग को पूरा चैप्टर में कवर करनी है ना, और हमें पढ़ना है। तो आइए अपना सबसे पहला जो टॉपिक है इसको हम पहले कवर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का क्या है, पहला टॉपिक है ना, क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि बहुत सारी चीजें आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कि किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी वायर में, है ना, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में किस रेट से फ्लो हो रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। समझ में आया बात। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं देखूं, मान लेते हैं ये वायर में, इस एरिया में मुझे जानना है कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस एरिया में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब क्या, एक सेकंड में या एक मिनट में। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में कुछ बातें हम लोग पहले जान लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बताइए, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है, राइट, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्स। और 1 कूलम्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलम्स इज इक्वल टू होता है 6 × 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि 1 कूलम का डेफिनेशन अगर मुझसे कोई पूछे तो 1 कूलम का मतलब किसके बराबर होता है, ये 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है 1 कूलम, है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बताइए, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्स, ठीक है। और ये चार्ज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बच्चों बताइए, ये चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, इतना समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जब हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, मतलब पुराने जमाने में जब साइंटिस्ट लोगों ने जाना इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। उस टाइम इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो लोग कंसिडर करते थे इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो वो लोग इलेक्ट्रॉन क्या कंसीडर करते थे, इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते थे। तो इसीलिए हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जो, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे इस सर्किट में अगर क्या और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑलवेज ये कैसे करेगा, पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव में इंटर करेगा। मतलब पॉजिटिव से देखिए चार्ज निकल रहा है ना ऐसे, और नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक इसका अपोजिट होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका अपोजिट। मतलब कि अगर ये चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछ देता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन या फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, और तो हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या जाना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अपोजिट होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, आई से, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं आई को, तो मैथमेटिकली हम लोग आई को लिखते हैं आई इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। मतलब आई का मतलब क्या है, करंट, है ना। और Q क्या है, Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, करंट का डेफिनेशन कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, यही है ना। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, समझ में आया बात। अब एम्पियर की बात आई है तो एम्पियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, वो जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है। तो मैं जानता हूं करंट किसका यूनिट है, सॉरी एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है ना। तो I इज इक्वल टू मैंने लिखा Q/T, मतलब क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो 1 एम्पियर को मैं क्या लिखूंगा बताइए, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा कि फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। समझ में आ रही है बात। तो ये जो क्वेश्चन है क्या होता है कि ये पूछ देता है कभी के एग्जाम में 1 मार्क्स का, ठीक है, कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, यही होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम, याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा जो एम्पियर होता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्किट में क्या होता है कि बहुत स्मॉल करंट पास होता है, ठीक है ना। तो उसका जो करंट होता है कुछ उसका स्मॉल यूनिट्स होता है, ठीक है, उसका कुछ स्मॉल यूनिट्स होता है। जैसे एम्पियर को हम लोग लिखते हैं तो एम्पियर से भी छोटा है। सपोज इस सर्किट से मान लेते हैं कि करंट, बहुत स्मॉल करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर तो 2 एम्पियर तो हुआ ही, लेकिन उससे भी कम होता है, ठीक है, कभी कभी। तो जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, तो ये सब क्या होता है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर्स क्या होता है, एम्पियर का छोटा यूनिट्स है, ठीक है, एम्पियर का स्मॉलर यूनिट्स। जैसे कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर का, ठीक है ना। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर बराबर होता है,
ठीक है। और उससे भी छोटा यूनिट जो होता है एम्पियर का, दैट इज माइक्रो एम्पियर, ऐसे लिखता हूँ मैं माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर कितने बराबर होता है 10⁻⁻3 एम्पियर्स के बराबर होता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कन्वर्ट करते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मेरा वैल्यू मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में दिया होता है, तो मुझे उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट जो मेरा है, लास्ट चीज है उसका, वो क्या है आपका मेजरमेंट, ठीक है। करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। तो करंट को हम लोग मेजर करते हैं किससे, एमीटर से, ठीक है। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी सर्किट में, सपोज यहाँ पे एक सर्किट है ना, दिख रहा है ना, इस सर्किट में क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखी होगी, जैसे कि ये क्या है, बैटरी है ना, ये बैटरी है। ये क्या है, की, जिसको हम लोग जानते हैं स्विच के नाम से हम लोग पहले जानते थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको जानेंगे की के नाम से, ठीक है। और ये तो करंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही। और यहाँ पे ए जो दिख रहा है ये क्या है, ये एमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में डिवाइस को लगा देते हैं, और जब करंट यहाँ से फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के बाद मुझे यहाँ पे शो कर देता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो एमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। समझ में आई बात। तो आज के टॉपिक में क्या है, हम लोगों ने ये जाना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या होता है, डिटेल में जाना, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी जाना क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे किसके बारे में, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसी चैप्टर का क्या है, वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी आपको हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।